आपने सुना होगा नेवला और सांप का जब युद्ध होता है, जंगल में कभी सांप और नेवला आमने सामने हो गए और युद्ध शुरू हो गया, तो नेवला सांप को नोचता है, काटता है, और सांप को जब मौका मिल जाए और सांप डसे, सांप के डसने से नेवले के शरीर में विष फैलने लगता है। तो नेवला उस युद्ध को छोड़ करके चला जाता है थोड़ी देर के लिए। एक जड़ी बुट्टी हुआ करती है, नेवले को पता है वो कौन सी जड़ी बुट्टी है, कहां, और तभी वो सांप के साथ युद्ध शुरू करेगा। जाकर के उस जड़ी बुट्टी को सूंघ लेता है, और जड़ी बुट्टी को सूंघने से उसका शरीर का सारा विष समाप्त हो जाता। फिर नेवला उस जड़ी बुट्टी को सूंघकर तरोताजा होकर के फिर से आ जाता है सांप के साथ लड़ने। फिर युद्ध होता है, फिर वो सांप को काटता है, नोचता है, फिर सांप को मौका मिलते ही वो डसता है, फिर विष चढ़ गया, नेवला भागता है, जड़ी बुट्टी को सूंघ लेता है, विष का प्रभाव समाप्त, फिर से आ जाता है। और इस तरह युद्ध में अंत में नेवला सांप पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये हम सभी की यही कहानी है। हम उस नेवले की भांति है, और संसार रूपी सर्प के साथ हमारा संघर्ष। संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरातम अमु मुचत। संसार को सर्प कहा, या तो रामचरितमानस में संशय को सर्प कहा है, संशय सर्प ग्रसन उर्गाद। संशय वह संशय आत्मा विनश्यति। जिस प्रकार विष से आदमी मर जाता है, संशय से भी आदमी मर जाता है। यदि संशय के विष का निवारण नहीं किया जाए तो तब क्या करे? उस संसार रूपी सांप के साथ जरा टाइम प्लीज कह करके सांसारिक कामों से निवृत्ति लेकर के आ जाए कथा में। जड़ी बुट्टी सूंघने, यही जड़ी बुट्टी है। ये राम कथा जड़ी बुट्टी है, ये भागवत जड़ी बुट्टी है। राम का नाम जहां चल रहा हो, सत्संग हो रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, ये सब जड़ी बुट्टी है। जरा संसार के सांप के साथ निरंतर संघर्ष हो रहा है हमारा, उस सर्प के साथ, तो बीच में टाइम प्लीज करके थोड़ा निकल लो। नहीं तो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ वक्त तो ऐसा निकालो कि प्यार कर लो राम से, नहीं तो जिंदगी इसी में गुजर जाएगी, और अंत में वो सांप अपने विष से मार डालेगा तुम्हें। और वो विष का प्रभाव क्या है? बोले जीवन में अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब सिम्टम्स है उसके, कि सांप ने काट लिया है हमें, इसलिए सारे लक्षण दिखाई पड़ रही है, उसके विष का प्रभाव है। तो समय समय पर आ जाओ बालाजी के पास कि बाबा जी वो जड़ी बुट्टी कृपा करो, लाए सजीवन लखन जीवा। हनुमान जी राम कथा भी सुनाते हैं। हनुमान जी ने राम कथा सुनाया सीता जी को अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने राम कथा सुनाया विभीषण को लंका में उसके घर पे। जिन जिन को हनुमान जी ने राम कथा सुनाया उन सबको राम जी मिल गए। सीता जी को पुनः राम प्राप्त हो गए, विभीषण को राम की शरण प्राप्त हो गई हनुमान जी के चलते। हनुमान जी गुरु है, आराध्य है। इसलिए तो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री गुरु चरण सरोज रज। अब ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड वाला दोहा है, वही हनुमान चालीसा के प्रारंभ में। मंगलाचरण के वो दो दोहे हैं हनुमान चालीसा के पहले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस। कुछ दे दो और कुछ हर लो। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार।
ये संसार के सांप के डसने से जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि, तो हनुमान जी